हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज दोस्तों हम अपना लैक्सियन नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लैक्सियन नंबर है 24, लेसन नंबर 24। और आज का टॉपिक हमारा है ट्रेन बारन वर्बन। ट्रेन बार वर्बन। Was heißt ट्रेन बारन वर्बन? द स्टेट इन इंग्लिश ट्रेन बारे वर्बन, जिसको सेपरेबल वर्ब भी कहते हैं। सेपरेटेबल, जिस तरह सेपरेट अलहदा जिस तरह है वर्ड है हमारे पास, उससे ये निकला है सेपरेबल वर्ब। तो जर्मन में जो है ट्रेन बार वर्ब के बारे में लिखा हुआ है, जर्मन आर द वर्ब्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ मैन वर्ब एंड अ सेपरेबल प्रीफिक्स। When used in a sentence, the prefix, जो prefix है हमारे पास, detaches from the main verb and moves to the end of the clause। क्या कह रहा है भाई, एक ऐसा वर्ब है उसके साथ एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ होता है। जब हम उसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रीफिक्स क्या होता है, वो सेंटेंस में मूव हो जाता है एंड में। इस चार्ट को देखें, पिक्चर को देखें। लिखा हुआ है मैनी जर्मन वर्ब्स टेक्स अ रेंज ऑफ प्रीफिक्स। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो प्रीफिक्स, जिन वर्ब्स के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अ प्रीफिक्स इज अ टाइप ऑफ एफिक्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग। नीचे ये देखो क्लियरली यहाँ पर बनाया हुआ है, प्रीफिक्स है और उसके साथ मेन वर्ब है। अगर किसी वर्ब के साथ प्रीफिक्स लगा हुआ हो तो वो जो मेन वर्ब है जिसके मीनिंग रियल होते हैं, वो न्यू वर्ड का मतलब ये होता है कि एक नया अल्फाज आपके सामने आता है। जब नया अल्फाज आपके सामने आएगा तो इट्स मीन कि उसके मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने ट्रेन बारन वर्बन के लिए। तो ट्रेन बारन वर्बन में हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। हमने आपसे कहा कि मेन वर्ब के साथ एक प्रीफिक्स लगता है तो वो मीनिंग चेंज कर देता है, और जब मेन सेंटेंस बनाते हैं तो आपका प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में आता है, वर्ब को अलहदा हो जाते हैं ना। तो जब प्रीफिक्स की बात चले तो एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाता चलूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि तमाम जितने भी वर्ब हैं उनके साथ प्रीफिक्स लगता है वो सेपरेटेबल जो है हमारे वर्ब या सेपरेबल वर्ब कहलाते हैं ना। ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इनसेपरेबल प्रीफिक्स कहलाते हैं। ये वर्ब के साथ जब लगते हैं मीनिंग तो चेंज हो जाता है उनका, बट ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। पॉइंट 1 पे लिखा हुआ है नोट ऑल प्रीफिक्स आर सेपरेट। सिंपल बात है, मैंने अभी आपको कहा ये जो प्रीफिक्स आपको दिख रहे हैं, ये जब भी आपको जर्मन वर्ब के साथ दिखें, ये कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, एंड में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखें, आपके पास बी है, ई एम, पी है, ई एन टी है, ई आर, जितने ये यहाँ पर लिखे हुए, ये तमाम के तमाम इनसेपरेबल प्रीफिक्स कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसेपरेबल प्रीफिक्स, अभी हम बात यही कर रहे थे कि फिक्स पोजीशन है इसकी। भाई ये वर्ब के साथ लगा होता है, मीनिंग भी चेंज कर देता है, बट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, रिमेन रहता है अपने जो है फिक्स पोजीशन पे अटैच रहता है बेस वर्ब के साथ। मीनिंग में लिखा हुआ है ऑफन चेंज द मीनिंग ऑफ द बेस वर्ब। अभी बात की कि भाई बेस वर्ब की मीनिंग को चेंज कर देता है इन अ वे दैट इट्स नॉट डायरेक्टली रिवर्सेबल और सेपरेबल। ये बात समझ लें, आप इस प्रीफिक्स को देख लें। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये और मज़ीद समझ में आएगा। हम ट्रेन बारन वर्बन के एग्ज़ाम्पल से पहले इन जो है इनसेपरेबल प्रीफिक्स वाले वर्ब की कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेन बारन वर्ब पे आएंगे। चले उन एग्ज़ाम्पल को देखते हैं जो इनसेपरेबल हमारे पास प्रीफिक्स हैं, इनसेपरेबल वर्ब है हमारे पास। याद रखें ये हमारे पास ट्रेन बारन वर्ब नहीं है। मिस को लेते हैं, मिस प्रीफिक्स है हमारे पास, और इनके साथ हम मेन वर्ब को जोड़ते हैं, देखते हैं कि मीनिंग चेंज होते हैं नहीं। मिस फर्स्टेन, फर्स्टेन मेन वर्ब है, मिस प्रीफिक्स लगा, फर्स्टेन अंडरस्टैंड को कहते हैं। मिस फर्स्टेन का मतलब है टू मिस अंडरस्टैंड। तो मीनिंग आपने देखा कि आपकी यहाँ पर वर्ब की पूरी मीनिंग चेंज हो गई। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ich habe deine Worte missverstanden, ich habe deine Worte missverstanden, I misunderstood your words। सेकंड यहाँ पर मिसलिंगन, मिसलिंगन टू फेल, लिंगन हमारे पास एक वर्ब है, मिसलिंगन प्रीफिक्स के साथ टू फेल। दस एक्सपेरिमेंट इस्ट मिसलुंगन, दस एक्सपेरिमेंट इस्ट मिसलुंगन। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है जहर, ओके, जरब्रेशन,
Zerbrechen, to break. Das Glas ist zerbrochen. Das Glas ist zerbrochen. अच्छा भाई, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप मत देखें कि वहाँ पे ब्रेशन लिखा हुआ है, zerbrechen लिखा हुआ है, zerbrochen हो गया। तो ये टेंसेस का ओके, प्रेजेंट और पास्ट की बात है। जब हम टेंस सीखेंगे आपको आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इन प्रीफिक्स को देखें और इन वर्ब को देखें और ये देखें कि ये इनसेपरेबल नहीं है। इट्स मीन कि हमारे सेंटेंस में एंड में नहीं आ रहा। अब हम आगे जाके ट्रेंड बारन वर्ब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी कुछ ऐसे प्रीफिक्स वाले वर्ब होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, वो अपने पोजीशन में फिक्स रहते हैं। तो ये याद रखने हैं आपको, ये वर्ब भी याद प्रीफिक्स वाले के कौन से ट्रेंड बार हैं, कौन से ट्रेंड बार नहीं है। ओके, सेकंड देखते हैं zerstören। zerstören टू डिस्ट्रॉय को कहते हैं, टू ruin को कहते हैं। Der Sturm hat das Haus zerstört। Der Sturm hat das Haus zerstört। उबा एक हमारे पास है प्रीफिक्स है, और लैगन यहाँ पे एक वर्ब है। तो लैगन तो हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं, उसके मीनिंग कुछ हो रही है हमारे पास। ओवर लैगन हो जाता है तो ये कंसीडर टू थिंक के लिए होता है, टू थिंक टू कंसीडर। ओके, हम जब कहते हैं कि आई एम थिंकिंग, आई एम कंसिडरिंग अबाउट दैट, तो जर्मन में एक वर्ब है हमारे पास, ये है रहा ओवरलेगन। ओके, ओवरलेगन एग्जाम्पल है ich muss es mir noch überlegen। Ich muss es mir noch überlegen। I need to think it over, या I need to think it more, मीन्स इसके बारे में और सोचना मुझे मतलब पड़ेगा, या कुछ ऐसा ही है। सेकंड है उबत्रागन। त्रागन कुछ और है वर्ब यहाँ पर। त्रागन हम टू पुट ऑन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं कपड़े। तो उबत्रागन है हमारे पास। जब उबर लगा तो देखा आपने वर्ब की मीनिंग ही चेंज हो गया। उबर त्रागन टू ट्रांसफ़र, ये अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए भी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देख लें आप, तो डाटन यहाँ पे लिखा हुआ है दी डाटन wurden erfolgreich übertragen। Die Daten wurden erfolgreich übertragen। The data was successfully transferred। ओके, तो ये ट्रांसफ़र के लिए ये वर्ड आप देख लें, याद कर लें वर्बों को भाई, वर्ब याद कर लें। हर चीज़ में अक्सर आपको कहता हूँ, जब पढ़ते हैं तो लिख लें, याद कर लें, अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें, तब ये आपको याद होंगे और समझ में आएंगे। ए यहाँ पर एक हमारे पास प्रीफिक्स है, तो जब वर्ब के साथ है तो ये भी इनसेपरेबल होता है। ए क्लैरन टू एक्सप्लेन। kannst du das bitte erklären। ये नॉर्मली बहुत इस्तेमाल होता है कि भाई मुझे इस चीज़, ये बात समझ में नहीं आई है, या मज़ीद आप मुझे इसको क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे कह सकते हैं ich habe das nicht verstanden, kannst du das bitte erklären, या mehr कहते हैं ज़्यादा को, mehr erklären। तो ये वर्ड भी बहुत ही अच्छा है, हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। फ़ारन एक वर्ब है हमारे पास। फ़ारन कहते हैं टू गो को, या मतलब इशफार है नाकशपानियन हम कहते हैं, भाई हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो एयर के साथ देखें हमारे पास लगा तो मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये बिल्कुल भाई याद करने पड़ेंगे। एयर फ़ारन, फ़ारन इज़ समथिंग एल्स, बट एयर फ़ारन टू फाइंड आउट, टू एक्सपीरियंस, ये वर्ब है हमारे पास कि भाई मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या आई फाउंड दिस थिंग। तो एयर फ़ारन का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यहाँ पे लिखा है ich habe es gerade erfahren। Ich habe es gerade erfahren। I just found out, या इसको ये कहते हैं मैंने, मुझे अभी भी पता चला, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, ये तो मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ। तो इस पे ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंटेंस तरह कहते हैं जर्मन में ich habe es gerade मीन्स जस्ट नाउ के लिए इस्तेमाल होता है, अभी ich habe es gerade erfahren। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल थे। यहाँ पर देखा प्रीफिक्स वाले थे, बट दीज आर नॉट ट्रेन बारन वर्बन, ये ज़हन में रख लें। प्रीफिक्स के साथ हैं, मीनिंग चेंज करते हैं, ट्रेन बार नहीं है। तो आप ये प्रीफिक्स जो लिस्ट मैंने दी है इसको याद कर लें कि भाई जब भी वर्ब के साथ आएंगे तो वर्ब के लाजमन मीनिंग उसके चेंज हुए होंगे। और जब आपको मीनिंग का पता है और आप लिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जर्मन पढ़ते वक्त प्रीफिक्स का आपको तो आगे जाके पता ही चल जाता है कि भाई प्रीफिक्स के साथ आया है ना ये, तो लोग क्या कर देते हैं, उसको ट्रेन बार कर देते हैं। ट्रेन बारन वर्बन का कुछ चक्कर ही अलग है। अभी जो हम करेंगे उसमें क्या होता है, प्रीफिक्स बिल्कुल एंड में आ जाता है। तो ये भाई प्रीफिक्स वाले जितने भी आएंगे तो इनको आप चेंज मत करना, इनकी पोजीशन को चेंज मत करना।
और ये बाकी के जितने भी हैं ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको यहाँ पर बना के दे दिए हैं, आप देख लें, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। अब हम आ जाते हैं ट्रेन बारन वर्बन में। अब आपको देखो ये क्लियरली उसको समझाने का मकसद, इवन टॉपिक हमारा ट्रेन बारन वर्बन था, बट उसको समझाने का मकसद ये था कि ट्रेन बारन वर्बन के साथ भी हमारे प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो ना पढ़ाता तो आपके पास जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता कि आप जब वो इस्तेमाल करते वर्ब तो आप हो सकता है कि उसको भी ट्रेन बारन की तरह इस्तेमाल करते। ओके, यहाँ देख लें, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ऑफ स्टेहन। ऑफ स्टेहन, to stand up, to get up. In the verb aufstehen, auf is the separable prefix। ये वर्ब में हमारे पास ये सेपरेबल है, तो इससे ये समझ में आया है कि भाई ये मेन वर्ब से अलहदा ही होना है इसको। एंड स्टेन इज़ द मेन वर्ब, ये आप देख लें। अब हम यहाँ पर आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, बस यहाँ पर ये एक बात बताता चलूँ कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास सेपरेबल है, इनसेपरेबल नहीं है। अब जो मैंने आपको पीछे वर्ड दिए उनको आप देख लें, तो वो जब भी आएंगे सेपरेबल नहीं है। उसके बाद आप देख लें, मज़ीद ये है कि जो नए आपके पास अल्फाज आएंगे तो वो तो याद करने पड़ेंगे हमारे मतलब जैसे जितना हम याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। ऑफस्टेन को ही देखो, यहाँ पर पहले स्टार्ट किया मैंने, एयर हाउ इट्स वर्क इन प्रैक्टिस। इन्फिनिटिव तो आपको पता चल गया, ऑफस्टेन है इन्फिनिटिव वर्ब का, तो आपको समझ में आ गया, हमने वर्ब पहले ही कर लिए। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यहाँ पर जब करेंगे, इश स्टे ज़ीबन ऊर आउफ, देखा भाई आपने, आउफ स्टेहन। अब यहाँ पर इश स्टे है, ये वर्ब कॉन्जुगेट हुआ प्रोनाउन के साथ, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने प्रोनाउन भी किए, वर्ब भी किए और कॉन्जुगेशन हमने अच्छे तरीके से सीख लिया। इश स्टे है ज़ीबन ऊर, जो ये प्रीफिक्स था ना ऑफ, वो एंड में चला गया सेंटेंस में। इसको कहते हैं ट्रेन बारे वर्बन या ट्रेनुंग। ट्रेनुंग भी हमारे पास एक नाउन है, ट्रेनुंग का मतलब है सेपरेशन, सेपरेट कर दिया। सेकेंडली नीचे हमने लिखा डू टेस्ट इमर्स ऑफ रू ऑफ, डू टेस्ट इमर सो फ्रू ऑफ। यहाँ पर भी आपके पास अब ये ऑफ स्टेन है ही ट्रेन बार वर्ब, या आपके पास जब आप प्रेजेंट बनाएंगे, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ पास्ट कैसे बनता है वो जब हम अपने टेंसेस पे आएंगे उस पर आपको समझा दूंगा। जब भी प्रेजेंट बनाएंगे तो इसका प्रीफिक्स एंड में चला जाएगा। नीचे क्लियर भी किया है, द प्रीफिक्स ऑफ मूव्स टू द एंड ऑफ द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस व्हाइल द मेन वर्ब स्टेन रिमेन इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म। कॉन्जुगेटेड आपके पास इसके साथ कैसे लगा, डू के साथ कैसे लगा, ये हमने प्रोनाउन के साथ कर लिए हैं। कुछ कॉमन मैंने यहाँ पर आपको सेपरेबल वर्ब जो है प्रीफिक्स के साथ बता दिए। ये इतने ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम सारे कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, बाकी तो आप खुद देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। आउफ्रोहमन है, अपफारन है, अनरूफन है, आइन काउफन, मिट ब्रिंगन, फोर लेजन, सू माखन, अन माखन, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब हमारे पास आएंगे। अब इनमें से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और बाकी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप खुद से ट्रेन बारन वर्बन जो है फाइंड आउट करके और उनकी प्रेजेंट में फ़िलहाल प्रैक्टिस करें। जब हम टेंस आएंगे पास्ट पे तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है तब आप करें। सबसे पहला वर्ब मैंने यहाँ पर लिया अब हॉलन, यहाँ पे दोनों ही देखे मैंने देखे हुए हैं। यहाँ पर हॉलन, यहाँ पर हमारे पास जो है मैन वर्ब है, प्रीफिक्स के साथ अब है, अब हॉलन। हॉलन यहाँ पे टू फेच और अब हॉलन यहाँ पे टू पिकअप, एग्जाम्पल के साथ ही दिया हुआ है मैंने। इश होल डिश अक्सेन उर अब, इश होल डिश अक्सेन उर अब, आई विल पिक यू अप एट 6 PM। और ये एग्जाम्पल भी जो मिलते हैं ना, तो उनको अपने सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल करें, बोलना सीखें, ताकि आपको ये बोलना भी आए और आपको समझ में भी आ जाए। आउस जेहन, और रियल वर्ब क्या है इसका, जेहन। जेहन क्या होता है, टू सी। आउस जेहन, फिर ये सी नहीं बनता। आउस जेहन का होता है टू लुक लाइक, कैसे दिखते हो, कैसा दिखता हूँ, इसको आउस जेहन कहते हैं। एग्जाम्पल है दू जीस्त म्यूडे आउस, दू जीस्त न्यू डे आउस, यू लुक टायर्ड। अब आप और बना सकते हैं, दूजीस शोन आउस, यू लुक ब्यूटीफुल। जितने भी हैं एडजेक्टिव के साथ आप लगा सकते हैं और जैसे सेंटेंस बने वैसे बना सकते हैं आप। बस मैंने यहाँ पर मकसद अभी ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन बारन वर्ब को, सेपरेबल वर्ब को देख रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहा है और प्रीफिक्स कैसे एंड में आ रहा है और वर्ब कैसे कॉन्जुगेट हो रहा है। अनरूफन, अनरूफन वर्ब है, बहुत इस्तेमाल होता है, टू कॉल, टू मेक अ कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। इशरूफ डिश स्पेटर अन,
Ich rufe dich später an. I will call you later. Später कहते हैं later, थोड़ी देर बाद इसके लिए इस्तेमाल होता है. Ich rufe dich später an. Ich rufe dich morgen an. ये इस तरह सेंटेंस बनेगा. ये ही कि रूफे और उसके बाद अन जो प्रीफिक्स है वो एंड में चला गया. और जब आपके पास डू आएगा तो डू रूफ्स्ट, ये तो कॉन्जुगेट होता जाएगा वर्ब. मैन वर्ब सिर्फ कॉन्जुगेट होगा, प्रीफिक्स तो वैसे ही रहेगा, वो एंड में जाएगा. सू माखन टू क्लोज. माखन यहाँ पे टू मैक के लिए इस्तेमाल होता है, टू डू के लिए इस्तेमाल होता है. माखन हमारे पास एक वर्ड है. अब यहाँ पे सू के साथ लगा, सू माखन टू क्लोज. खस टू बिट टूर सू माखन. सही. कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर. अब यहाँ पे दो एग्जांपल इसीलिए मैंने दिए ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो. आप बोलोगे सर ये सू माखन तो एक साथ आपने लिख दिया. भाई ये मोडाल वर्ब के साथ आया. खंस्ट यहाँ पे मोडाल वर्ब है. मोडाल वर्ब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. जब मोडाल वर्ब आता है तो मेन वर्ब एंड में कैसे चला जाता है इन्फिनिटी में ना. वेल इसको अभी छोड़ दें, जैसे सेंटेंस लेकर देख लें. लेकिन नीचे मैंने आपको क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल भी दे दिया है. मार्क्स डू दस लिस्ट सू. Max, do thus, list Sue. Can you please switch off the light? मिट माखन. माखन पहले ही कहा टू मैक टू डू, लेकिन मिट के साथ लगा टू पार्टिसिपेट हो गया. अब बिल्कुल ही चेंज हो गया मीनिंग्स. देखें भाई, रियल मीनिंग्स जो है ना उसके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे प्रीफिक्स के साथ. इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने. ऐसा नहीं है मिट माखन, सू माखन, अन माखन के साथ कुछ भी आया तो आप देखोगे भाई माखन लिखा हुआ है तो ये टू मैक या टू डू के लिए होगा. नहीं भाई, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे मीनिंग उसके. मिट माखन टू पार्टिसिपेट. मुश्तिस टू बाय unserem प्रोजेक्ट मिट माखन. मुश्तिस डू बाय unserem प्रोजेक्ट मिट माखन. वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे ये सवाल नहीं आना चाहिए मिट माखन साथ क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही कहा कि ये मोडाल वर्ब है. कुछ मोडाल वर्ब की वैरायटी भी मैंने आपको यहाँ पे दी है ताकि सेंटेंस बोलना भी सीखें, आपको कुछ पता भी चले ना जब तक हम उस सब्जेक्ट पे आ जाएं. आइनलाडन, ये भी जो है अनरूफन की तरह अच्छा एक वर्ब है. अब वर्ब तो वैसे सारी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हम वहाँ पर रहते तो हमें पता है कि कुछ ऐसे वर्ब है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है. आइनलाडन टू इनवाइट. लाडन टू लॉर्ड के लिए इस्तेमाल होता है. Wir laden dich zu unserer Feier ein. एग्जाम्पल क्या है? Wir laden dich zu unserer Feier ein. वी इन्वाइट यू टू आवर पार्टी. फायर कहते हैं, फायन कहते हैं पार्टी को. तो यहाँ पर अब आइन लाडन वर्ब आपने देख लिया. लाडन वेयर के साथ लगा, प्लुरल है तो आपने देखा कि लाडन लगा और आइन आपका एंड में चला गया. मिट ब्रिंगन. ब्रिंगन टू ब्रिंग है. मिट ब्रिंगन टू ब्रिंग अलॉन्ग, अपने साथ लाना ना. कंस टू बिटे इटवास एसन मिट ब्रिंगन. कंस डू बिटे इटवास एसन मिट ब्रिंगन. क्या कुछ खाने के लिए अपने साथ ला सकते हो, या क्या जो है मतलब खाने के लिए अपने साथ कुछ लाओगे. ये इस तरीके से सेंटेंस है. कुछ और वर्ब है यहाँ पर. मैंने यहाँ पर सेपरेबल वर्ब आपको एक चार्ट बना के दे दिया ताकि अब हम जल्दी चलें. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. पैरल ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ. एक वर्ब है यहाँ पर हमारे पास जर्मन में कपुत गेहन. कपुत गेहन टू यहाँ पर ब्रेक डाउन, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हम उसको कहते हैं कपुत गेहन. ओके. माइन आउटो इस्त कपुत गेगांगन. अब ये भाई पास्ट में मैंने सेंटेंस बना दिया ना, तो ये थोड़ा आप देख लो, बस समझ आप बोलना सीखो. और जब ये कपुत गेगांगन क्यों हुआ, तो ये जब टेंस अभी कुछ आगे चलेंगे बताऊंगा आपको, लेसन चलेगा समझ में आएगा. अभी वर्ब सिर्फ सीख लें. कपुत गेहन ब्रेक डाउन, कोई चीज़ ख़राब होती है उसके लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं. आउफ स्टेहन टू गेट अप. सही. शिष्टे ये मॉर्गन 7 Uhr auf. या आपने देख लिया यहाँ पर मैंने प्रेजेंट में बनाया, आउफ एंड में आ गया. आइन काउफन टू शॉप के लिए इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ ख़रीदारी के लिए हम जाते हैं. इश काउफे दास आउटो आइन. आइन एंड में चला गया. काउफे यहाँ पर मैन वर्ब इश प्रोनाउन के साथ कॉन्जुगेट हो गया. अनकॉमन टू अराइव. देर सूख कॉम्ट 10 Uhr an. देर सूख, सूख ट्रेन को कहते हैं. देर सूख कॉम्ट 10 Uhr an. अन एंड बे कॉम्ट यहाँ पर कॉन्जुगेट हो गया हमारा. ओके. aufwachen. aufwachen to wake up. Ich wache normalerweise 6 Uhr auf. Ich wache normalerweise 6 Uhr auf. Mitkommen to come along.
सेंटेंस यहाँ पर मिस हो गया मुझसे, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लिख लें। मिट कॉमन टू कम अलोंग, कॉम्स कॉम्स्ट डू मिट, कॉम्स्ट डू मिट, साथ आओगे साथ चलोगे। आउफ माखन, जू माखन हमने ऑलरेडी कर लिया, नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टू क्लोज के लिए, ओपन के लिए क्या है, आउफ माखन। ओके, आउफ माखन टू ओपन, मार्क्स्ट डू बिटे दस फेंस्टर आउफ, मार्क्स्ट डू बिटे दस फेंस्टर आउफ, फेंस्टर खिड़की को कहते हैं। ओके, आउफ माखन क्लियर है ओपन के लिए, तो क्या आप ये खिड़की खोल सकते हैं। सुमाखन वी हैव ऑलरेडी डन इट, बट एक दफ़ा फिर करते हैं। क्लोज के लिए, टू क्लोज बिटे माक दी टूर सू, बिटे माक दी टूर सू, बराए करम दरवाज़ा बंद कर दो। आउफ हर्न, आउफ हर्न टू स्टॉप, kannst du bitte aufhören so laut zu sein, kannst du bitte aufhören so laut zu sein, क्या आप बराए करम बराए मेहरबानी इतनी ऊंची आवाज़ में जो है बात करना या होना बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ाइन का मतलब यहाँ पे होना, देखो समटाइम उर्दू के सही मीनिंग्स नहीं निकलते, बट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा लाउड हो, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो है कुछ कर रहे हो, तो आप थोड़ा कैन यू प्लीज़ मतलब जो है स्लो डाउन हो सकते हो। Einsteigen, to get in, einsteigen, to get in, steigen Sie bitte in den Bus ein, steigen to get in, किसी चीज़ में जाने के लिए, बस पे चढ़ने के लिए नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है einsteigen ना, तो यहाँ पर भी steigen Sie bitte in den Bus ein। Fernsehen, फैन जहन, जहन हमने अभी डिस्कस किया, हमने एक और पढ़ा था, सही है। जहन आउ जहन जो हमने पीछे पढ़ा, जहन हमने कहा था टू सी, यहाँ पे फैन जहन ये टीवी देखने के लिए इस्तेमाल होता है ना, टू वॉच। इस जे गैर ने आबेंस फैन, ओके, फैन जहन टीवी को कहते हैं, टीवी देखने को कहते हैं। टू इस जे गैर ने आबेंस फैन, मैं शाम को टीवी देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। सुरुक कॉमन, सुरुक कॉमन टू कम बैक, वन कॉम्स टू सुरुक, सुरुक कॉमन, वन कॉम्स टू सुरुक, आप कब वापस आएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा देख लें, सुरुक कॉमन में मैंने उमलाउट नहीं लगा है, हु के लिए हु उमलाउट लगेगा, तो एग्जाम्पल सेंटेंस में लगा दिया है, वहाँ पर थोड़े ये अट गए, तो ये देख लें सही से, आप जब लिखोगे तो सही लिख लेना, तो उमलाउट लगेंगे ऊ के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा सुरुक में। aufgeben टू गिव अप, आर मानने को कहते हैं, आर जाने को कहते हैं। ich gebe nicht auf, मैं आर नहीं मानता या मैं आर नहीं मानती। anziehen टू पुट ऑन, anziehen, ziehen नॉर्मली एक वर्ब है, खींचने को कहते हैं। ओके, अन के साथ लगा टू पुट ऑन। ओके, ich ziehe das Hemd an, एम्ड शर्ट टी शर्ट के लिए कहते हैं हम उसको, इसी है दस एम्ड आन। ये सारे थे हमारे पास ट्रेन बारन वर्ब, हमने पीछे और इतने मतलब अच्छे खासे वर्ब हमने प्रैक्टिस कर ली। अब इससे ज़्यादा तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यही टॉपिक चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में, क्योंकि ट्रेन बारन वर्बों का भी हमें आना चाहिए। हमने अभी वर्ब किए, रेगुलर वर्ब किए, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट ट्रेन बारन वर्ब किए। अब हम क्योंकि टेंसेस की जानेब आने वाले हैं, तो ये वर्ब जब तक क्लियर नहीं होंगे, तो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये वाला हमारा ट्रेन बारन वर्ब का लेसन ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करें इस पे। देखो, दो वैरायटी हैं आपके पास, एक ऐसे प्रीफिक्स वाले हैं जो ट्रेन बारन वर्ब नहीं हैं, और एक ऐसे प्रीफिक्स है जो ट्रेन बारन वर्ब हैं। हमने आपको लिस्ट दे दी है, बहुत 90% तो इस लिस्ट से ही आप क्लियर हो जाएंगे, बाकी 10% आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।